हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय रहेगा सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। आज हम इस पाठ का सार पढ़ेंगे, लेकिन सार पढ़ने से पहले इस पाठ में जो मुख्य बातें हैं उनके विषय में आप एक बार सुनिए कि जो ये पाठ है सांवले सपनों की याद, जून 1987 में जो प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी है जिनका जिक्र इस पाठ में किया गया है, उनकी पक्षी विज्ञानी जो सालिम अली है, उनकी मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है, सांवले सपनों की याद एक समस्मरण है। समस्मरण होता क्या है? समस्मरण जब आप कहीं जाते हो और वहाँ जो भी चीज़ें देखते हो, वहाँ की जो यादें होती हैं, उनको आप किसी डायरी में या किसी किताब में उनको लिखना, वो समस्मरण कहलाता है, जिनको हम दोबारा याद करते हैं। सालिम अली एक पक्षी वैज्ञानिक थे, पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। लेखक ने सालिम अली को बर्ड वाचर कहा है। बर्ड वाचर का मतलब होता है पक्षी वैज्ञानिक, जो सालिम अली थे। साइलेंट वैली, एकांत घाटी, D.H. लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा लॉरेंस। तो अब इस पाठ का जो सार है उसके विषय में हम पढ़ेंगे। सांवले सपनों की याद जो पाठ है, इसके जो लेखक हैं जाबिर हुसैन जी हैं। ये तो मैंने बता ही दिया कि ये जो पाठ है, ये पाठ कि जून 1987 में प्रसिद्ध जो पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली हैं, उनकी मृत्यु के बाद एक डायरी शैली में लिखा गया। लेखक को सालिम अली की मृत्यु के समाचार का बहुत दुख हुआ। जब उनको पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई तो उनको बहुत दुख हुआ। अपनी उसी मनोस्थिति में ही उन्होंने यह समस्मरण लिखा था, जिसमें सालिम अली के महान व्यक्तित्व के विविध का मतलब होता है अनेक पक्षों के ऊपर प्रकाश डाला गया है। लेखक का कथन है कि सालिम अली एक पक्षी वैज्ञानिक थे और मौत एक निश्चित है, एक कटु सत्य है कि जो मौत है वो सबको आनी है। और यह सुंदर दिखाई देने वाला जो संसार है, सांवले सपनों का एक समूह लिए हुए सदैव मृत्यु की मौनवादी की ओर बढ़ता है कि मृत्यु प्रत्येक व्यक्ति को आनी होती है। ये सत्य है, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये सार्वभौमिक सत्य है, उसको कोई रोक टोक नहीं सकता। यह असंभव है, अर्थात सांसारिक जीवन नश्वर है। यह एक कटु सत्य है, सांसारिक जीवन हमेशा नष्ट होता है। सालिम अली समूह में सबसे आगे थे। वे सैलानी का मतलब जो पर्यटक होते हैं, ये सैलानियों की भांति अपने लंबे जीवन सफ़र के अनेक अनुभवों का बोझ उठाए हुए थे। और उनकी यह अंतिम यात्रा अन्य यात्राओं से अनोखी का मतलब होता है निराली थी, क्योंकि वे इस यात्रा से कभी वापस नहीं लौटे। मतलब उनका देहांत हो गया था, वो वापस नहीं लौट सकते। अब वे वन पक्षी की भांति अपना अंतिम गीत गाकर मानव प्रकृति की गोद में जा बसे हों। उन्हें कोई अपने दिल की धड़कन देखकर भी वापस नहीं बुला सकता था। लेखक का कहना है कि अब वो कभी नहीं आएंगे, न उनको कोई आवाज़ दे के बुला सकता था। लेखक कहना चाहते हैं कि सोए हुए पक्षी अर्थात जो मृतक व्यक्ति को पुनः जीवित नहीं करना चाहता। कोई भी व्यक्ति अगर मर जाता है तो कोई उसको दोबारा जीवित कर सकता है या करने की कोशिश करता है? नहीं करता। स्वयं सालिम अली ने वर्षों पूर्व लेखक को बताया था कि सभी लोग पक्षियों को आदमी की दृष्टि से देखते हैं। यह उनकी भूल है। हमें पक्षियों को आदमी की दृष्टि नहीं बल्कि पक्षियों की दृष्टि से देखना चाहिए। और इतना ही नहीं, आदमी तो सदा प्रकृति को अपनी दृष्टि से देखना चाहता है। मतलब प्रकृति से मनुष्य क्या पाना चाहता है? केवल लेना चाहता है, उसका उपयोग करना चाहता है। किंतु जो सालिम अली थे वो ऐसा नहीं सोचते थे। वे अपने कानों से पक्षियों की जो मधुर ध्वनि, जो संगीत, उनको सुनकर हृदय में एक बहुत ही सुंदर रोमांच अनुभव करते थे। और ऐसे व्यक्ति का नाम है सालिम अली। जैसा कि ये पाठ जिस विषय में हम पढ़ रहे हैं, सालिम अली जो है उनके विषय में पढ़ रहे हैं। ये जो पाठ है उनके इर्द गिर्द घूम रहा है। लेखक श्री कृष्ण के जीवन और उनकी लीलाओं का भी स्मरण करता है, इस पाठ में याद करता है। और न जाने कब श्री कृष्ण ने वृंदावन में अपनी शरारतों से वहाँ के लोगों का मन मोह लिया था।
माखन चुरा कर तथा अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि से सबके मन को बांध लिया था। कब वे पेड़ों की गहन छाँव में विश्राम करते थे, कब संपूर्ण वृंदावन उनकी बांसुरी की ध्वनि से संगीतमय हो गया था। मतलब वो अपनी बांसुरी बजाते रहते थे और पूरा जो वृंदावन था वो उनकी बांसुरी की धुन से बहुत ही मंत्रमुग्ध हो जाता था। आज भी वृंदावन में यमुना का सांवला पानी उन सब घटनाओं की याद दिलाता है कि जब श्री कृष्ण अपनी रास लीलाएं, जो अनेक लीलाएं की थी, उन सब की याद आज भी वो दिलाता है। ऐसा लगता है कि कोई मधुर ध्वनि कानों में सुनाई देगी और कदम एकाएक मतलब अचानक रुक जाएंगे। वाटिका का माली जब सूरज ढलने पर सैलानियों को निर्देश देता है तो लगता है कि कहीं से वो आ जाएगा और वाटिका का संपूर्ण वातावरण बांसुरी के संगीत से गूंज उठेगा। ये वो अनुभव कर रहा है, कैसा हो जाएगा। लेखक पुनः बताता है कि सालिम अली एक दुबले पतले व्यक्ति थे। ये उनके व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है कि उनकी आयु 100 वर्ष होने में थोड़ी सी कम रह गई थी। संभव है कि लंबी लंबी यात्राओं ने उनके शरीर को बहुत ही दुर्बल मतलब कमज़ोर बना दिया और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मृत्यु का कारण बनी। उनकी मृत्यु कैसे हुई? कैंसर से हुई। किंतु मृत्यु भी अंतिम समय तक उनकी आंखों की रोशनी नहीं छीन सकी, क्योंकि वो सदा पक्षियों की सेवा में समर्पित रहती थी। वो हमेशा पक्षियों को देखते रहते थे, निहारते रहते थे। उनके समान पक्षियों को देखने वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं हुआ। एकांत के क्षणों में वे दूरबीन के बिना भी पक्षियों को निहारना मतलब देखते रहते थे। स्तेज को भी छू लेने वाली उनकी तीव्र दृष्टि में प्रकृति को भी अपने घेरे में बांध लेने का जादू था। वे प्रकृति से प्रभावित होने की अपेक्षा प्रकृति को ही प्रभावित करने वाले प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे। उनके लिए जो प्रकृति है वो एक रहस्यमयी है, प्रकृति जो दूर दूर से फैली हुई है। और उन्होंने बड़ा ही प्रयास किया था कि ये दुनिया जो है अपने लिए बनाई थी उन्होंने, और इस दुनिया के निर्माण में उनकी जो पत्नी थी तहमीना, बहुत बड़ा उनका सहयोग रहा। सालिम अली की पत्नी का नाम था तहमीना। सालिम अली ने अपने अनुभवों के आधार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की साइलेंट वैली के पर्यावरण को बचाने का सुझाव दिया। अभी हमने बात की थी साइलेंट वैली मतलब ये जो एकांत घाटी। उसे सुनकर प्रधानमंत्री की आंखें भी नम हो गई थी। सालिम अली की मृत्यु के बाद ऐसा कोई नहीं जो सौंधी माटी पर फसलों की रक्षा कर नए भारत का निर्माण करे और हिमालय लद्दाख जैसी बर्फीली जमीन में रहने वाले पक्षियों की सुरक्षा की वकालत करे। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम था फॉल ऑफ ए स्पैरो। उनकी आत्मकथा का क्या नाम था? फॉल ऑफ ए स्पैरो। और उन्होंने D.H. लॉरेंस के जीवन का उदाहरण देते हुए बताया कि आदमी को आदमी की अपेक्षा प्राकृतिक उपादान, पक्षी, पशु आदि भली भांति पहचान लेते हैं। और लॉरेंस की पत्नी ने कहा कि जो मेरे पति हैं, मेरे पति को मुझसे कहीं अधिक हमारी छत पर बैठने वाली जो गोरैया है, इस पाठ में वर्णन हुआ है गोरैया का, वो जानती है। सालिम ने पक्षियों के प्रति प्रेम रखने और पक्षी वैज्ञानिक बनने के रहस्य को खोलते हुए बताया कि बचपन में उनकी एयरगन से नीलकंठ की गोरैया की मृत्यु ही इसका कारण है। वे गौरैया उन्हें खोज के नए नए रास्तों की ओर ले जाती है। बस वे जीवन की ऊंचाइयों को सदा ही छूने का प्रयत्न करते रहे। उन्होंने सदा ही साधारण और निष्पक्ष भाव से जीवन जिया। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में सागर के समान विशाल और अथाह मतलब जिसका कोई अंत न हो व्यक्तित्व वाले इंसान थे, जो उन्हें भली भांति जानता और समझता है। वे उनके मरने पर भी यही अनुभव करेगा कि वे अपनी दूरबीन को लटकाए और पक्षियों की नई खोज के साथ बस आते ही होंगे, किंतु मरा हुआ व्यक्ति कभी नहीं लौटता। थैंक्स स्टूडेंट्स। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।